इनके 3 बच्चे हैं, तीनों बहुत छोटे-छोटे हैं और ये लोग इनका कैरेक्टर शुरू से बहुत ख़राब रहा है। ये कटिहार में रहे, वहाँ काजल नाम की एक लड़की से इनका अफ़ेयर था जो कि ये थी आपको नर्स थी। उस काजल को लेके वो यहाँ भी आ गए और यहाँ इनके फ़ादर इनको निवेदा हॉस्पिटल खुलवा के दिए क्योंकि पैसा तो बहुत था इन लोगों के पास। निवेदा हॉस्पिटल खुलवा के दिए, ये वो हॉस्पिटल भी सँभालने के काबिल नहीं थे। राजधानी पटना के एक चर्चित डॉक्टर की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मकतूल के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की आशनाई की वजह से पत्नी की मौत हुई है और यह आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। राजधानी पटना के बेहद पौश इलाके किदवईपुरी में गुरुवार यानी बीती रात एक बड़ा मामला देखने को आया जब एक दिवंगत आईआरएस अधिकारी के डॉक्टर पुत्र की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी पहचान सृष्टि श्रेया के तौर पे हुई थी। डॉक्टर अभिजीत सिन्हा से इनकी शादी 2012 में बेहद धूमधाम से होटल मौर्या में संपन्न हुई थी। मकतूल मूल रूप से नवादा के एक संभ्रांत परिवार की बेटी थी। उनकी मौत के बाद परिजनों का रो रो कर न केवल बुरा हाल है बल्कि वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर अभिजीत, जो वर्तमान समय में अपने परिजनों के साथ फरार हैं, उन्होंने उनकी बेटी का कत्ल किया है। ये दावा है मृतका की बहन का। हमारे संवाददाता दिव्यांशु प्रभात ने जब उनसे बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या आरोप लगाए और इस घटना के पीछे क्या सच्चाई बताने की कोशिश की, एक बार जरा आप सुन लीजिए। मेरी दीदी आज सुबह हम लोगों से बात की है 11 बजे के आसपास और वीडियो कॉल पे बहुत खुश थी। प्लान बनाई, मेरा बर्थडे था 20 को, तो प्लान बनाई कि हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे नवादा आके। सब चीज़ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मेरी मदर से बात की, उनको भी ये प्लान बताई और उसके बाद अचानक से 1 बजे के आसपास मेरे भाई को मेरे जीजा जी के फ़ोन से कॉल आता है। तो वो कॉल उठाया तो उनकी माँ बताती है कि सृष्टि, मेरी दीदी का नाम हुआ, वो फांसी लगा ली है, मतलब खुदकुशी कर ली है। और फिर वो घबरा गया तो वो मुझे कॉल किया तो फिर मेरा बात हुआ उन लोगों से। तो मुझे ये पता चला कि दीदी के जो देवर हैं वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं और जीजा जी और उनकी माँ यहीं हैं। और इन लोग 2 घंटे तक हम लोग को घुमाते रहे कि अभी उद्यान लेके जा रहे हैं, अभी पीएमसीएच लेके जा रहे हैं, तुम्हारी दीदी को बचा लेंगे, ये वो करके हम लोग कहीं भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाए 2-3 घंटे तक। उसके बाद इन लोग पीएमसीएच लेकर गए और पीएमसीएच में वहाँ डिक्लेयर कर दिया गया कि वो अब नहीं रही। और जिस वक्त इन लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा था, मेरे घर के तरफ से, मेरे पक्ष से मामा मामी मेरे वहाँ पे पहुँचे, तब तक ये लोग भाग गए। ये लोग वहाँ से सब भाग गए और फिर उनका जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद हमने फ़ोन भी किया कि आइए दीदी को ले जाने। ये लोग वहाँ से लापता हो गए। इनके द्वारा बताया गया है कि बकझक हुआ है मेरी दीदी से और दीदी ने ये कदम उठाया, जबकि हम लोगों को पता है कि कल भी इन लोगों का लड़ाई हुआ था और बीच रास्ते में मेरी दीदी को उतार दिया गया था। मेरी दीदी एसके पूरी पार्क में जाके बैठी बहुत देर तक, फ़ोन की मेरे भाई को कि ऐसे हमको सबके सामने बेइज्जत करके बीच रास्ते में उतार दिया। मेरे पति पत्नी में झगड़ा हुआ था जी, मेरे जीजा जी का पहले भी चक्कर रह चुका है। पारस हॉस्पिटल में वो काम किए हैं, वहाँ से उनको निकाल दिया गया था क्योंकि उनका चक्कर वहीं पे एक पेशेंट एडमिट हुए थे, उसकी वाइफ प्रेरणा से था। इन लोगों का केस भी चला था जिस केस को इन लोग दबा दिए क्योंकि इनके फादर जो है वो कमिश्नर होके रिटायर किए हैं इनकम टैक्स में, तो ये जो है उस केस को भी दबा दिए। इनके 3 बच्चे हैं, तीनों बहुत छोटे-छोटे हैं और ये लोग, इनका कैरेक्टर शुरू से बहुत ख़राब रहा है। ये कटिहार में रहे, वहाँ काजल नाम की एक लड़की से इनका अफ़ेयर था जो कि ये थी आपको नर्स थी। उस काजल को लेके वो यहाँ भी आ गए और यहाँ इनके फादर इनको निवेदा हॉस्पिटल खुलवा के दिए क्योंकि पैसा तो बहुत था इन लोगों के पास। निवेदा हॉस्पिटल खुलवा के दिए, ये वो हॉस्पिटल भी संभालने के काबिल नहीं थे और ना ही ये संभाल पाए वो हॉस्पिटल। निवेदा में भी उस लड़की को वहाँ पे ले आए, वो लड़की से मेरी दीदी का बकझक हुआ और बहुत सारे लोग के सामने दोनों का हाथापाई भी हुआ। अच्छा ये बताइए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें में जो टी शर्ट पहने हुए हैं वो आपके जीजा हैं? हाँ यही, और लाल ये मेरी दीदी है जिनके अभी मौत हो गई। हाँ, और ये बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे सारे बच्चों को लेकर ये लोग लापता हो गए, फरार हो गए। फरार हो गए। जब हम लोग अपनी दीदी को यहाँ लेके आए
तब यहाँ कोई था नहीं। उनके 2 स्टाफ खबरी की तरह यहाँ खड़े थे और वो लोग खबर दे रहे थे फ़ोन से, और एक एक चीज़ का अपडेट दिया जा रहा था, कहाँ है कहाँ नहीं। उन लोगों को तो खैर पुलिस ने अभी पकड़ा है, पकड़ के ले गए हैं उन लोग को। और ये जो स्टाफ थे, एक उनकी जो देवरानी है उनका पार्लर चलता है यहाँ, एक पार्लर का स्टाफ था। अच्छा ये बेलेंडी लुइस अच्छा उनकी देवरानी का पार्लर है। और एक जो स्टाफ था वो स्टाफ नहीं है, वो जीजा जी का मेरे स्टूडेंट है। मतलब बेगूसराय में जहाँ जीजा जी पढ़ाते थे वहाँ का वो स्टूडेंट है। वो जीजा जी के हर क्राइम में उसके साथ रहता है। इनका जो चक्कर चल रहा है काजल, उससे भी वो लड़का बातचीत करता है जब जीजा जी नहीं कर पाते हैं। बातचीत करके इनका अपडेट देना, ही कहाँ है कहाँ नहीं, ये सब का काम वही करता है, उसी से कराया जाता है। तो आप इसे क्या आपको लग रहा है कि ये हत्या का है जो आप इशारा कर रहे हैं? 100% अगर ये हत्या नहीं है तो उसको इस हद तक पहुंचाया गया है कि वो कर ले। और वो लड़की ऐसा नहीं किए, क्योंकि 1% का भी चांस नहीं कि वो सुसाइड करेगी। जो लड़की 11-12 बजे ये प्लान बना रही है कि हम लोग बर्थडे में अभी 20 तारीख को मिलेंगे, बर्थडे मनाएंगे, मेरा ही जन्मदिन था, मेरे लिए मेरा घर नवादा हुआ, उसका मायका नवादा हुआ, वो वहाँ का प्लान बनाई थी कि वहाँ आएंगे, हम लोग मिलेंगे, हम लोग बर्थडे मनाएंगे। वो लड़की 1 घंटे के अंदर सुसाइड कर लेगी। मेरे बच्चे से बात करी, इतना खुश थी वो खुश थी, वो सबसे बात की है खुशी खुशी, वो सुसाइड कर लेगी। मेरे जीजा जी का गुस्सा बहुत ख़राब था, पहले भी उनको मारे वारे हैं, पहले भी इन लोग गए हैं बात करने के लिए वहाँ पे, लेकिन इन लोग सेटलमेंट करा दिए कि अब से नहीं होगा, ये नहीं होगा करके इन लोग मेरी दीदी को लेके आए। और इन लोग सब मिले हुए हैं, सब उसको टॉर्चर करते थे, उसके देवर देवरानी सब। जब भी घर में पैसे का किल्लत आता था, इन लोग का बस बड़ा घर देखने का, पैसे का किल्लत आता था, मेरी दीदी का जेवर गिरवी रख दिया जाता था। और इन लोग अपना पैसा, अपने भाई को पैसा दे रहे हैं, मेरी दीदी का जेवर गिरवी रख। वो लड़की कुछ नहीं बोलती थी। आज वहाँ टुकड़म वहाँ बैठी हुई है, पड़ी हुई है वहाँ, इन लोग देखने तक नहीं आ सक रहे। उसका 3 बच्चा है, 3 में से क्या एक बच्चा, वो लड़की ये भी डिजर्व नहीं करती कि एक बच्चा उसको आग तक दे। उस लड़की 3 बच्चा पैदा की, 3 बेटा है उसका बेटा, लोग अपना माँ का शक्ल तक नहीं देख पाए। इन लोग रातों रात कहाँ फरार हो गए। अगर इन लोग नहीं आएंगे, हम लोग अपनी दीदी को लेके यहीं बैठेंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक बैठेंगे। इन लोग को आना पड़ेगा और आके उसका सब कार्यक्रम पूरे संस्कार के साथ होगा और उसको इंसाफ भी मिलेगा। उसको कोई भी उसके साथ जितना गलत होना था हो गया, अब नहीं। अब कम से कम कुछ लोग तो संभले इस दुनिया में कि हाँ आप गलत करके कहीं जा नहीं सकते, आप पकड़े जाएंगे, चाहे मीडिया साथ दे या पुलिस वाले साथ दे, लेकिन पकड़ाएगा वो लोग। बहुत टॉर्चर किया, बहुत पढ़ी लिखी, विमेंस कॉलेज से पढ़ी लिखी लड़की है वो। तो आपने सुना, अपनी दीदी के पति यानी डॉक्टर अभिजीत सिन्हा, जिन्होंने मणिपाल से एमबीबीएस की पढ़ाई की है, फिर उन्होंने कटिहार मेडिकल कॉलेज से पीजी की पढ़ाई की है, उन्होंने वहाँ से मास्टर ऑफ सर्जरी का जो है पूरा कोर्स पूरा किया है और वर्तमान समय में बेगूसराय में तैनात हैं। इनकी शादी 2012 में नवादा की रहने वाली सृष्टि श्रेया से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बेहद धूमधाम से पटना के प्रतिष्ठित मौर्या होटल में संपन्न हुई। वक्त अपनी रवानी पे था और देखते ही देखते अभिजीत सिन्हा 3 बच्चों के पिता बने। शादीशुदा जिंदगी पटरी पर थी, चीज़ें सही ढंग से चल रही थी, पैसे की कमी नहीं थी, परिवार खुश था। लेकिन इसी बीच डॉक्टर साहब की आशनाई का जो है एक मंजर सरेआम हुआ और उनके लड़कियों से अवैध संबंध, जिसका दावा मकतूल की बहन और उनका परिवार कर रहा है, और उन्होंने चीख चीख कर एक नाम लिया है काजल का, काजल सिंह का। उनका कहना है कि ये एक नर्स है जिससे डॉक्टर साहब के अवैध संबंध है। हमने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते ये जानने की कोशिश की कि जिस काजल सिंह की चर्चा लगातार मकतूल का परिवार कर रहा है वो कौन है। तो हम आपको बता दें, मणिपाल से एमबीबीएस करने के बाद अभिजीत सिन्हा ने पीजी की पढ़ाई जो है कटिहार मेडिकल कॉलेज से की, और जिस लड़की काजल सिंह का बार बार नाम आ रहा है वो मूल रूप से कटिहार की रहने वाली हैं और कटिहार मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में वो नौकरी किया करती थी। उनकी सैलरी महज 8-7 हज़ार थी और ओटी असिस्टेंट के तौर पे वो काम करती थी। धीरे धीरे इसी दौरान, चूंकि एमएस की पढ़ाई में जो है प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों चीज़ें होती हैं, इसी दौरान जो है काजल सिंह से अभिजीत सिन्हा की आशनाई जो है शुरू हो गई। इसकी गवाही जो है पूरा कटिहार मेडिकल कॉलेज देता है। चूंकि ये पढ़ाई जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर 3 साल का लंबा
वक्फा बीतता है, इनकी आशनाई ऐसी बढ़ी कि दोनों ने जो है लिव इन रिलेशनशिप में ही जो है कटिहार में रहना शुरू कर दिया। और काजल सिंह ने जो है, अब काजल सिंह की पहचान पूरे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है डॉक्टर अभिजीत सिन्हा की गर्लफ्रेंड के तौर पे होने लगा। इसी दौरान जो है उनकी शादी भी हो गई और वो 3 बच्चों के पिता बने। लेकिन इश्क का चस्का ऐसा लगा कि वो ये रिश्ता ख़त्म करने को तैयार नहीं थे, और जब पढ़ाई पूरी हुई उन्होंने जो है पटना वापसी की और कटिहार से वापसी के साथ वो काजल को लेकर पटना आए। उनकी आशनाई लगातार जारी थी। इधर पत्नी को भी इस बात की जानकारी हुई और काजल सिंह से उनके अवैध रिश्तों को लेकर दोनों के रिश्तों के बीच में, पति पत्नी के रिश्तों के बीच में लगातार तनाव बढ़ने लगा। इसकी जानकारी न केवल मृतका के परिजनों को थी बल्कि अभिजीत सिन्हा के परिजनों को भी थी, जैसा कि दावा किया जा रहा है। इन्होंने जो है काजल सिंह को जो है तमाम जो है आपको बताऊं तमाम तरह के गिफ्ट्स दिए उनको, न बाकायदा जो है किराए पर पटना के कंकड़ बाग में जो है एक फ्लैट लेकर दिया जहां वो काजल सिंह रहती हैं, और काजल सिंह के साथ वहीं ये जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। मतलब एक साथ जो है डॉक्टर साहब 2 परिवारों को चला रहे। एक और काजल सिंह जो उनकी मिस्ट्रेस थी, उनसे आशिकी थी, उनकी आशनाई थी, लेकिन काजल भी लगातार ये दबाव डाल रही थी कि मैं कब तक जो है तुम्हारी प्रेमिका बनकर रहूंगी, मुझे भी एक पहचान चाहिए, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं। इसको लेकर लगातार परिवार में विवाद हो रहा था। इसी बीच 3 जुलाई यानी बीते कल गुरुवार को अचानक जो है सृष्टि श्रेया की मौत हो गई। उसके बाद से यह मामला खुल कर आया है। और आपको बता दें, कंकड़बाग से कटिहार से कंकड़बाग तक इसकी कहानी जो है उनके जानकारों की जुबान पे है, और बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी की मौत का जो सबब बना है वो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर साहब की आशिकी है। और काजल सिंह की तस्वीर भी हम आपसे साझा कर रहे हैं, और साथ ही उस फ्लैट की तस्वीर भी हम आपसे साझा कर रहे हैं जहां वर्तमान समय में काजल सिंह रहती हैं। यानी जो परिजनों का आरोप है और डॉक्टर साहब फरार हैं वर्तमान में, उनका पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो है कि काजल सिंह एग्जिस्ट करती हैं, जिनसे डॉक्टर साहब की आशनाई के चर्चे कटिहार से लेकर कंकड़बाग तक हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार आपको अपराध, सियासत और अंतर्राष्ट्रीय और ज़मीनी मुद्दों से अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।